Hinsa beturumbala tumbaru, Hinsa beturumbala tumbaru. दूर बहुत दूर हिमालय पर्वत की गोद में, जहां इंसान का पहुंचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, जहां पहाड़ों की चोटियां बर्फों की ढाल लिए हुए बरसों से आसमान के सामने सीना ताने खड़ी हैं। इन्हीं पहाड़ों की चौकीदारी में एक खूबसूरत वादी है जो ज्यादातर कोहरे से ढकी रहती है, मगर इस कोहरे के नीचे लंबी लंबी गर्दन वाले खूबसूरत दरख्त झूम झूम कर सदा अपने बनाने वाले के गुण गाते रहते हैं। इसी कुदरत की जागीर में एक छोटे से पत्थर ने खूबसूरत पानी के झरने को जन्म दिया, जिसने पत्थरों और चट्टानों की दुश्मनी होने पर भी अपने पैर फैला दिए हैं और एक नदी की शक्ल बना ली है। इन थोड़े से लोगों के अलावा जो यहाँ हजारों सालों से रहते हैं, इंसान का गुजर इधर से बहुत कम होता है। बरसों के बाद कोई भूला भटका तिजारती काफिला इधर से आ निकलता है। ऐसे लोगों के लिए कुदरत ने दरख्तों के साए से एक आरामगाह बना रखी है। इस आरामगाह के बिल्कुल सामने एक मीनार है, जिसे यहाँ के लोग सच्चाई की मीनार कहते हैं और इस देवी को सच्चाई की देवी मानते हैं। यहाँ के लोगों का विश्वास है कि सिर्फ सच्चे लोग ही इस देवी तक पहुंच सकते हैं। इसी मीनार से थोड़ी दूर पहाड़ की चोटी पर एक महल है, जहां इस कबीले का सरदार रहता है। इस सरदार के पास दुनिया की हर खुशी थी, मगर इसके घर औलाद न थी, और इसी औलाद को पाने के लिए इसकी औरत हमेशा खैरात करती रहती थी। इसी औलाद को पाने के लिए वो बराबर 10 साल तक भूखी और प्यासी बर्फ के पहाड़ों में फिरती रही, और जहां कोई साधु या फकीर मिल जाता था, उससे सिर्फ औलाद के लिए ही दुआ मांगती थी। आखिर कुदरत के रहम ने करवट ली। सूखे हुए पौधों में फूल खिल उठे, और इस औरत की जिंदगी में भी उम्मीद की झलक दिखाई देने लगी। इस अचानक बहार के आ जाने की खबर सुनकर सारी दुनिया खुश थी, मगर एक आदमी दुखी भी था, और वो था मैं। मुझे डर था कहीं मेरे घर लड़की पैदा ना हो जाए। लड़की का ख्याल आते ही मुझे अपनी बहन याद आ जाती थी, वो बहन जिसकी याद आते ही मैं डर से कांप उठता था, क्योंकि मेरे हाथ उसके खून से रंगे हुए थे। सिंगोबा, बा, यहाँ से कहीं दूर ले चलो, इतनी दूर जहाँ पहुँचकर हमें कोई जुदा न कर सके। एक बार फिर सोच लो रूमी, भाग जाने के बाद हम लोग वादी के इस तरफ फिर कभी ना आ सकेंगे। रूमी, तू कहाँ है? तू कहाँ है? देखो भैया आ गए। मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो सिंगुबा। रूमी, वापस आ! रूमी, वापस आ! रूमी!
औरत की जान बचाओ बाबू, मुझे औलाद नहीं चाहिए। मगर मुझे औलाद चाहिए। मेरी जान जाती है तो जाने दो, मुझे इस घर के लिए एक चिराग चाहिए। जान है तो जहान है रानी माँ, जब खुद न रही तो औलाद लेकर क्या करोगी? फिटकार तेरे मुंह पर, लाख बरस जिएगी मेरी रानी माँ। कल का लौंडा क्या जान गया, बैद ही बन बैठा। देखूं तो जरा तेरी शक्ल। बैद तो क्या चिमगानुम होवे है। दाई माँ, तो तुम हमें झूठा समझती हो? झूठा नहीं, चोर समझती हूँ। हजारों बच्चे इन हाथों से पैदा किए, ना कोई जुकाम हुआ ना किसी बच्चे को खांसी हुई। और तू अपनी माँ से तो जाके पूछ कि तुझे किसने पैदा कराया है, जो आज हट्टा गट्टा सांड का सांड खड़ा है। मालिक, तुम आराम से बैठो। रानी माँ को कुछ हुआ तो मुझे गोली से दगवा देना। सोजीला, तुम फिक्र मत करो, मालिक पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। जाओ, इत्मीनान रखो। सरदार भैया। आया बहन? तुम मुझे अपनी बहन समझते हो ना? बहन से भी ज्यादा। सरदार, एक तो कंबल और मंगवा दो, सर्दी बहुत है, बर्फ बाहर पड़ रही है। आज पूरे 12 साल हो गए हैं तेरे इस अंधेरे घर में बराबर दिया जलाता चला रहा हूं, मगर तेरे अंधेरे मन तक कभी इसकी रोशनी न पहुंचा सका। क्या यही तेरा इंसाफ है कि पूजा मैं करूं और शादी आने मेरे दुश्मन के घर बजे? ताकत दे देवता, मैं तुझसे और कुछ नहीं चाहता, सिर्फ थोड़ी ताकत चाहता हूं। बस इतनी ताकत कि मैं अपने सीने की आग को किसी के खून से ठंडा कर सकूं। मगर तू क्या देगा? तुझमें खुद ही ताकत कहाँ है? तू तो पत्थर का बना हुआ है, तेरी जबान पत्थर की है, नहीं तो तू बोलता नहीं। नहीं देवता नहीं, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने दुश्मन के घर खुशी के चिराग जलते नहीं देख सकता। दाई माँ, मेरा जी घबराता है। घबराने की कोई बात नहीं, अभी सब ठीक हो जाता है। दाई माँ, क्या हुआ दाई माँ? बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ? लड़का मगर मरा हुआ। नहीं, मगर मेरी बहन कैसी है? बेहोश है, मगर वो जब होश में आएगी और उसे मालूम होगा कि उसने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया, वो भी मर जाएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सोजीला उसके गम में अपनी जान दे देगा, ये घर बर्बाद हो जाएगा। दाई माँ, कुछ भी कर, मगर मेरी बहन की जान बचा। मैं तुझको दौलत में तोड़ दूंगा। जरा आहिस्ता। एक तरकीब है। आज सुबह भूरू कटरिए के घर लड़की पैदा हुई है। ला सको तो जिस कीमत पर भी हो, रानी के होश में आने से पहले ले आओ। सरदारों के घर गडरिए की लड़की कैसे आ सकती है? अगर अपनी बहन और दोस्त को जिंदा देखना चाहते हो तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये सरदारों का घर है। मगर सोजीला, जो अपने खानदान का नाम आते ही घमंड से अपना सर ऊंचा कर लेता है, कभी इस बात को मंजूर करेगा? उसे कभी ना मालूम होगा। ये राज मरते दम तक मेरे और तुम्हारे बीच में रहेगा। ठहरो, मैं बच जाती हूँ।
भाई माँ, इसकी छाती पे ये नीला निशान कैसा है? पैदाइशी है। जल्दी जाओ सरदार, रानी होश में आ जाएगी तो तुम्हारी सब कोशिश बेकार हो जाएगी। जाओ। ये ले, किसी को खबर होने से पहले इसको कहीं ठिकाने लगा दे। याद रहे, ये राज मरते दम तक खुलने न पाए। मेरा बच्चा। देखो कितनी प्यारी बच्ची है, जैसे कोई देवी का अवतार। मेरी बच्ची, मेरी जिंदगी। ओ, मेरी बच्ची। ये क्या है? ओहो ओहो, अरे कोई है? देवता, तूने मेरी पुकार आखिर सुन ली। ठहरो, जो नसीहत हमने तुझे की थी वो याद है? हाँ। क्या भला? मैं 3 तरफ जहाँ जी चाहे जा सकती हूँ, मगर वादी की तरफ कदम न रखूंगी। जाओ, लेकिन ये याद रहे। उल्लू, उल्लू, तू तो ज़रा सी बात का बुरा मान जाता है। अच्छा, तू गधा नहीं है, मगर एक बात बता। क्या? ये बाबा हमें वादी की तरफ जाने से क्यों रोकते हैं? आओ जरा चल के देखे तो सही उधर क्या है। ऐसी बात कहेगी तो मैं घर जाके कह दूंगा। मैं तो यूं ही कह रही थी, जा थोड़ी रही हूँ।
चल उठ, अब तू ठीक हो गई। सिमसी, ठीक तो हो ना? ठीक तो हो ना? ए, तूने इसे क्यों निकाला? इसे तो मैं बचाने वाला था। अबे चल बे, रोती सूरत, बड़ा आया बचाने वाला, खड़े खड़े तमाशा तो देख रहा था। आओ, आओ सिमसी। बात करता है, उल्लू का बच्चा। उल्लू, उल्लू। खैर तो सही गिदड़। अरे तुम्हारे तो खून बह रहा है। अरे अरे, ये तो मिट है। अच्छा, अब तुम भी 1 2 3 हो जाओ। मगर मैं जाऊं कैसे? मैं तो रास्ता भी नहीं जानती। तुम छोड़ाओ ना। नहीं नहीं, हम वादी के पार नहीं जा सकते, हमारे बाबा मना करते हैं। मगर वहाँ तुम्हें क्या डर है? वहाँ तो मेरा राज है। अच्छा हाँ, तुम छोड़ाओ ना, तुम कितने अच्छे हो। आओ ना, आओ, आगे आओ। खड़ी क्यों हो गए? माँ, माँ, माँ। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? माँ देखो तो कौन आया है। माँ, ये राकाबू है, इसने आज मेरी जान बचाई, वरना मैं मर जाती। और देखो ना, उल्लू ने बेचारे को पत्थर मारा। माँ, माँ। आगे आओ बच्चे, वहाँ क्यों खड़े हो? ये भी तो तुम्हारा ही घर है। और आगे आओ। अरे, तुम्हारे तो खून बह रहा है। धाई माँ, धाई माँ। क्या है रानी माँ? देखो तो कितनी गहरी चोट आई है। जरा वो जख्मों वाली दवाई तो ला। अभी लाई। अरे देखो, तुम्हारे तो कपड़े भी खराब हो गए। ये क्या? क्या ये भी चोट लगी है? नहीं, ये तो मेरा पैदाइशी निशान है। किसके लगी है चोट? देखना दाई माँ, उल्लू ने बेचारे को पत्थर मारा। ला ये दवाई मुझे दे, और इसके ये गंदे कपड़े उतारकर सिमसी का कोई नया कुर्ता पहना दे। उल्लू भी अजीब पागल जैसा लड़का है, भला उसे क्या जरूरत थी किसी को पत्थर मारने की? मैं किसी दूसरे के कपड़े नहीं पहनूंगा, मेरे जैसे हैं वैसे ही रहने दो। बड़ा जिद्दी है। मगर प्यारा बच्चा है। किसका बेटा है तू? माँ, माँ, लो इसे मिठाई तो खिलाओ। पहली दफा घर आया है बेचारा। कौन है ये? राकाबू, इसने आज मेरी जान बचाई है बाबा। जान बचाने की बच्ची, तू वादी की तरफ क्यों गई? मार डालो उसे, जान से ही क्यों नहीं मार डालते? तुम मर्द होकर एक लड़की पर हाथ उठाते हो। बदतमीज, तेरी मजाल कैसे इधर आने की? क्या नाम है तेरे बाप का? सिंगोबा। सिंगोबा। क्या करते हो? इस गरीब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसने तुम्हारी बच्ची की जान बचाकर उसे घर तक पहुंचाया है। तुम हट जाओ। क्या आज के बाद वादी किस तरह कदम मत रखना। क्या हुआ? क्या हुआ? तू इधर चल। क्या बात है जोजीला? मारुला, तू मेरे दोस्त हो ना? दोस्त? हम तुम वो दोस्त हैं जिन्होंने एक ही प्याले में दूध पिया है। दोस्त, मैं जिंदगी में पहली बार तुमसे एक भीख मांगता हूँ, दोगे? अगर जान मांगोगे तो वो भी हंसते हुए दूंगा। तो बस इतना कह दो, उलूरा मेरा है। मैं सिमसी का हाथ उसके हाथ में देना चाहता हूँ।
चुप क्यों हो गए सरदार? सिमसी तो सरदारों के सरदार जोजीला की बेटी है। नहीं नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि इनकी शादी कितनी धूमधाम से की जाए, क्योंकि मेरे दोस्त ने पहली ही दफा तो मुझसे कुछ मांगा है। मारुला, ये ले, कर ले हमारे माल पे ऐश। भूत नहीं, भुजक्कर। तुम यहाँ कहाँ मर रहे हो? आए, कहाँ मर रहा हूँ? अरे जालिम, पूरे 5 रोज हो गए तेरे दर्शन नहीं हुए। जमीन के नीचे, आसमान के ऊपर, सब जगह ढूंढ लिया, मगर तेरा पता नहीं पाया। पता कहाँ से पाते? नौकरी जो लग गई है। एक दफा रानी बिटिया वादी की तरफ क्या चली गई, बस माँ की छुट्टी हो गई। देख, मैं तेरे फिराक में मर रहा हूँ, यहीं मर रहा हूँ। अरे रे रे, ये क्या करते हो? जो ऊपर वाले की मर्जी। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, मैं आऊंगी। नहीं, तू नहीं आएगी। हाँ हाँ, मैं आऊंगी। मगर कब? रानी बिटिया के सो जाने के बाद। मगर अब तुम जाओ, बाहर ठहरो। मगर जाऊं कैसे? नीचे मामा जो बैठा है। तो प्यार से समझा बुझा लेना, तुम्हारे रिश्तेदार ही तो हैं। अरे, हमारे रिश्तेदार हैं? कुहू, तो क्या हम कुत्ते हैं? कुहू, कुहू, आई दीदी। अब तुम सो जाओ रानी, काफी रात बीत चुकी है। मगर आज तो नींद नहीं आती, कोई कहानी सुना ना। शनिचर के दिन कहानी नहीं सुना करते, मामा रास्ता भूल जाते हैं। मगर आज शनिचर कहाँ है? आज तो बुध है। आज तो बुध है, मगर तुम सो जाओ ना। आया, मगर जरा प्यार से भैया। अब तू और हम तो दोनों रिश्तेदार हैं ना मेरे यार। जाता कहाँ हूँ मामा, मैं तो तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ, और जब तक तुम हुक्म न दो जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे छोड़ 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 छोड़, अरे छोड़ मेरे भाई, तुझे और कोई नहीं मिला क्या मेरे सिवा? अरे छोड़ ना, तेरा सत्यानाश है, छोड़। बाबा कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ बेटा। तुम मुझे सोता हुआ छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? अरे ये क्या, तुम्हारी उंगली से तो खून बह रहा है, ये क्या हुआ? आज तेरी माँ की बरसी है बेटा, देवता को अपने लहू की भेंट चढ़ा रहा हूँ। तुम अपना खून क्यों देते हो बाबा? जिस दिन तेरी माँ मरी थी राका, इसी देवता के कदम छूकर मैंने कसम खाई थी कि जब तक अपने दुश्मन के खून से इसका प्याला न भर दूंगा, अपना लहू इसे देता रहूंगा। हमारा दुश्मन कौन है बाबा? मुझे बताओ ना, मैं उसका खून लाऊंगा। अभी देर है राका, अभी देर है। तुम हमेशा यही कहकर टाल दिया करते हो बाबा। क्या मैं बहादुर नहीं हूँ? बहादुर तो है, मगर अभी देर है। आओ, अपने देवता से दुआ मांगो कि वो तुम्हें जल्दी जवान कर दे। आओ। देवता, मुझे जल्दी जवान कर दे और ताकत दे कि मैं अपने दुश्मन के खून से तेरा प्याला भर सकूं। देवता तुमसे खुश है बेटा, अपना सर झुका दे, सर झुका दे। क्यों आई है तू यहाँ? अपने रूठे को मनाने। बातें मन जानती है?
ये तुमने क्या किया राका? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो राका। माफी चाहती है? अच्छा तो ले, 2 चांटे मार मेरे गाल पर। मार के क्यों नहीं? राका, ये हाथ तुम्हारे गालों तक नहीं, गले तक रहने चाहते हैं। बाहें हटा लो सिमसी, वरना वो उल्लू तुम्हारे बाप से फिर जाके कह देगा। उल्लू तो उड़ गया। उड़ गया? कहाँ उड़ गया? वो अपने बाबा के साथ घर चला गया। घबराती क्यों? फिर वो आ जाएगा। ऐसी बातें मुंह से नहीं निकाला करते। ओए ओए, ये क्या? जग जाओ। अच्छा, चलो तुम भी खाओ। अब मैं रोज खिलाया करूंगी। रोज? लाओ हाथ दो। शर्म नहीं आती? राका, राका, राका छोड़ दो मुझे। देखो, देखो मेरे पेट में पानी भर जाएगा। राका, राका छोड़ दो मुझे। राका, देखो मैं डूब जाऊंगी राका। राका। अरे बाप रे, क्या हुआ, क्या हुआ? हुआ तुम्हारा सर, सब कपड़े भिगो दिए। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? हाँ, ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। अब तुम घर कैसे जाओगी? सिमसी, ओ सिमसी, कितनी देर लगा दी? लकड़ी लाओ ना। अभी नहीं। ये क्या कपड़े पहना रखे? 3 दफा गिर चुकी हूँ, अब मैं नहीं पहनूंगी। अरे 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 अरे, क्या तुम्हारे कर... कपड़े हुए तो क्या हुए, मैं नहीं पहनूंगी। अच्छा, अरे अरे, ये क्या करते हो? ये मेरे कपड़े हैं। तुम्हारे कपड़े तो मैं देखो फेंकूंगा। मुझे तुम्हारी सूरत से नफरत है। नफरत? हाँ, नफरत नफरत नफरत। झूठ बोलोगी तो बस समझ जाओगी। जानती हो किसके सामने बोल रही हो? तुम्हारे सामने बोल रही हूँ, और किसके सामने? क्या मैं डरती हूँ? डरती तो नहीं हो, मगर तुम सच्चाई की देवी के सामने कह रही हो। देवी के सामने? तो क्या हुआ, देवी सही? तो फिर इस खंबे पे चढ़ के बताओ। इस खंबे पे? हाँ हाँ, अगर तुम सच्ची हो तो देवी तक पहुंच जाओगी, और झूठी हो तो गिर के मर जाओगी। अरे बाप रे, इस खंबे पे कोई चढ़ सकता है? चढ़ क्यों नहीं सकता? हम चढ़ के बताते हैं। ए, कुछ झूठ सच तो कैसे जाओ? कह दूं? कह दो। कह दूं? कह दो। तुमको हमसे नफरत है ना? हमको तुमसे नफरत है। और हमको तुमसे मोहब्बत है। जरा संभल के, संभल के। बस चढ़ गए ऊपर? बड़ी शेखी से गए थे ना?
अरे वहां तक तो पहुंचा, कुछ तो सच बोला। और तुम तो बिल्कुल झूठ बोल रही थी। रोज कलाबाजियां खिलाती है जालिम, किसी दिन जहर क्यों नहीं खिला देती? तुम मर जाओगे, तुम मेरा क्या होगा? जियो कुहू जियो, बस तेरी इन्हीं अदाओं ने तो मार डाला है। मरने की बात ना करो, देखो मेरा दिल बैठा जा रहा है। देखते देखते सारी दुनिया बदल गई। देख, मैं तो गंजागी हो गया, मगर तेरी सूरत में कोई फर्क नहीं आया। तू तो सदाबहार है, सदाबहार। कहीं नजर न लग जाए। ला, जुल्फें तो आगे को पल्ले। हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। 22 साल से 22 साल और 6 महीने से। हाँ 22 साल 6 महीने से बराबर कहती आ रही हूँ, हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना, मगर तुम हो कि मानते ही नहीं। लो भाई, सुन लिया तुमने? अरे जालिम, कभी तो बंदरिया की तरह उछल के मेरे कंधे पे आ जा। तुम तो यूं ही भौंकते रहोगे। लो मैं चली। देख लो, हाथ नहीं लगाया है, हाथ नहीं लगाया है, कपड़ा पकड़ रखा है, कपड़ा। मगर एक बात तो सुनती जा। अच्छा बको। लो छींक पड़ गई, अब मैं चली। अरे लंगड़ू, मौत भी एक दफा थककर पीछा छोड़ देती है, मगर तू मत चूकना प्यारे। लकड़ियां लेने आया था जलाने के लिए, सर्दी जो हो गई है। मेरा कहा मान तो ये लकड़ियां अपने ऊपर चुन के फलीता लगा ले, तेरी सर्दी भाग जाएगी और मेरा पीछा छूट जाएगा। 22 बरस से कह रहा हूँ। 22 बरस और 6 महीने से। 22 बरस 6 महीने से कह रहा हूँ, सर्दी हो गई है, सर्दी हो गई है, मगर तुम सुनते ही कहाँ हो। अच्छा बेटा, आज तुझे दवाई दिए देता हूँ, तू भी क्या याद करेगा कि हवाबू ने इलाज तक नहीं किया। ले। अच्छा ये क्या कर दिया बैद जी? क्या मिर्चें जोक दी? क्या ऊपर वाले की मर्जी। देखो ना, सुबह हो रही है। जाओ, मगर अकेली? अकेली? नहीं तो क्या तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी? मुझे तो नहीं, मगर जब तुम जाती तो ये जमीन, ये चांद, ये तारे सब तुम्हारे। कहाँ मर गई थी? रात भर चिल्लाती रही हूँ, कुहू पानी दे, कुहू पानी दे। हाँ, इस कमबख्त नींद पर फिटकार पड़े, आवाज देने पर भी आंख न खुली। ठोकर मार के क्यों ना जगा लिया सरकार ने? जगह कहाँ से लेती? जब उठ के देखती थी, बिस्तर गोल पाती थी। मालूम होता है कहीं पूजा करने जाती है रात भर। हाय, जरा आहिस्ता बीबी, जरा आहिस्ता बोलो ना। आहिस्ता क्या बोलूं? हम ही जानते हैं जो तकलीफ रही है हमें रात भर। अब नहीं होगी, मगर आहिस्ता बोलो ना। अच्छा, आहिस्ता बोलती हूँ। अब बता, कहाँ रही रात भर? क्या बताऊं बीबी, आजकल मैं अजीब मुसीबत में फंसी हूँ। बिस्तर पे लेटते ही मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे कोई कब्र जवान मुझे इशारे से अपने पास बुला रहा हो, और मैं आंखें बंद किए उसके साथ साथ चली जाती हूँ। कहाँ चली जाती है? बस कुछ ना पूछो, आँख खुलते ही मैं अपने आप को स्वर्ग में पाती हूँ। स्वर्ग में? ओह, अच्छा मैं समझ गई। समझ गई? लो जी, ये भी समझ गई। हाँ समझ गई, मगर अब स्वर्ग जाया कर तो जरा जल्दी वापस आया कर। हाय, मैं अब कमबख्त जाने ही क्यों लगी? मैं सरकार की खिदमत ना करूंगी। हाय, अरे ये क्या, तुम्हारे तो कपड़े गीले हैं और पाँव पे भी मिट्टी लगी। जरा आहिस्ता बोलना कमबख्त। आहिस्ता क्या बोकार, मैं तो रात दूसरे कपड़े पहना कर। अच्छा जोर से बोल, और जोर से नहीं बोलूं तो और क्या? तू तो सोए सोए स्वर्ग की सैर करके आ सकती है और हमारे कपड़े भी नहीं बदल सकती। ठीक तो है, बदल सकते हैं, बदल सकते हैं, मगर ये भीग कैसे गए? जरा आहिस्ता बोलो ना बाबा, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। अच्छा, मगर सच सच बता,
कहाँ गई थी? सच सच बताओ, बिल्कुल सच। वही स्वर्ग में। स्वर्ग में? तो तुम भी स्वर्ग में जाती हो? रोज जाती हो? रोज रोज? मगर कब से? जब से वो बैद का बच्चा पेड़ पे चढ़ के तुझे बुलाने आया था और तू फुदकती हुई चली गई थी। ओए दैया! मितवा ओ मितवा क्या हम तुझसे नहीं बोलते सिमसी? क्यों? कितनी देर इंतजार कराया तूने? तू जानती है सिमसी, जब तू देर से आती है तो मेरा दिल धड़कने लगता है। अच्छा जी, जरा देखूं तो। अरे ये तो उछल रहा है। अरे दिल इधर नहीं, इधर होता है। ओ, जानती है किसके लिए? जानती हूँ, मेरे लिए। अब तो इन धड़कनों को कम कर। मैं क्यों करूं? सिमसी, तुझे तड़पाने में बड़ा मजा आता है। और तुम्हें तड़पने में नहीं आता? राका, तुम्हें मोहब्बत ही नहीं। तू बड़ी जालिम है सिमसी। जी चाहता है ये खंजर तेरे सीने के पार कर दूं। मार डालो, तुम्हारी धड़कनें तो कम हो जाएंगी, ये इंतजार तो खत्म हो जाएगा। ये क्या रखा? किसी की शादी हो रही है क्या? किसी खुशनसीब के इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। सिमसी, तू भी शादी करेगी? किससे? मुझसे। बुरा मान गए? राका, ये जमीन, ये चांद सितारे सब इस बात के गवाह हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगी, सिर्फ तुमसे। किसी गरीब की मोहब्बत का मजाक नहीं उड़ाया करते सिमसी। जा घर जा, देर हो रही है। तुम्हें मेरा एतबार नहीं आता तो मैं कल ही दुल्हन बनकर आऊंगी, चांद के साए में हमेशा के लिए तुम्हारी बन जाऊंगी। भरी धड़कनों के हार लेके आऊंगी तेरे लिए आज रात को। प्यार भरी धड़कनों के हार लेके आऊंगी तेरे लिए आज रात को। कहना दिले बेकरार से बाहर न हो इख्तियार से। कहना दिले बेकरार से बाहर न हो इख्तियार से। चैन लेके करार लेके आऊंगी तेरे लिए आज रात को। प्यार भरी धड़कनों के हार लेके आऊंगी तेरे लिए आज रात को। मस्ती की बाहों में झूल के आऊंगी दुनिया को भूल के। मस्ती की बाहों में झूल के आऊंगी दुनिया को भूल के। रंग लेके आऊंगी निखार लेके आऊंगी तेरे लिए आज रात को। प्यार भरी धड़कनों के हार लेके आऊंगी तेरे लिए आज रात को। झपके
तेरे साथ चल रहे हैं ये ज़मीं ये चांद तारे, ये ज़मीं ये चांद तारे, तेरी एक नजर पे वारे, तेरे साथ चल रहे हैं ये ज़मीं ये चांद तारे, ये ज़मीं ये चांद तारे, तेरी एक नजर पे। सिमसी, ये गाना कहाँ से सीखा? सिमसी, ये गाना कहाँ से सीखा? कौन है वो जिसके लिए तू वादी में जाती है? कौन है वो? जवाब दे वरना तुम निकाल दूंगा। मार डालो उसे, जान से क्यों नहीं मार डालती? जवाब दे वो कौन है, वरना जान से मार डालूंगा। जमीन निकालना है तो इससे पहले मेरा निकाल दो, ताकि मैं अपनी आंखों से इसका तड़पना तो न देखूं। तुम हट जाओ मेरे सामने से। नहीं मालिक, जिंदगी भर की दुआओं के बाद ये खिलौना पाया है, इसे क्यों तोड़ना चाहते हैं? अगर गुस्सा ही है तो अपनी तलवार मेरी गर्दन पर चला दो। लो, मैं तुम्हारे कदमों में पड़ी हूँ। सिमसी, तू हमेशा इस तस्वीर को देखना चाहती थी, मगर हम तुझे रोकते रहे, सिर्फ इसलिए कि इसका साया तुझ पर न पड़े। लेकिन आज हम इस तस्वीर को तुझे खुद दिखाते हैं। देख और गौर से, कितनी खूबसूरत है। और ये तस्वीर है मेरी बहन की, उस बहन की जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा चाहता था। वो भी वादी की तरफ गई थी और आज एक तस्वीर की शक्ल बनकर यहाँ लड़की हुई है। मेरी बच्ची वादी की तरफ कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। अगर जाएगी तो याद रख, ये तस्वीर हटाकर तेरी तस्वीर लगा दूंगा। ये अब कहीं नहीं जाएगी, मैं वादा करती हूँ, ये अब कहीं नहीं जाएगी। क्या करती हो बीबी? क्यों सबकी दवाई बुलाती हो? मालिक अभी जाग रहे हैं। मुझ बदनसीब पे रहम खाकर रुक जाओ बीबी, आज मत जाओ। देखो देखो वो सामने ही खड़े। मुझे जाना ही पड़ेगा बहू, तुम नहीं जानती, मुझे जाना ही पड़ेगा।
यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं, यूं ही। जाओ। कैसे पहुंचाऊं बीवी? तुम तो जानती हो चारों तरफ ताले डाल दिए गए हैं। हाँ, एक तरकीब है। जल्दी बता मेरी अच्छे को, कहीं देर ना हो जाए। अपने बाग में जो पानी का झरना है ना, मगर नहीं, उस पर चढ़ना बिल्कुल नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? मैं उस पर चढ़ जाऊंगी, लेकिन कैसे? सुनते हैं पहले भी लोगों ने कोशिश की, मगर सब नाकाम रहे और गिरकर मर गए। नहीं बीबी नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मगर मैं जाऊंगी कुहू। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मैं वहां तक पहुंच जाऊंगी। मेरी बच्ची को क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बच्ची को? बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ मेरी बच्ची को? रानी मालकिन, क्या हुआ मेरी बिटिया को? उसे क्या हुआ? वादी की तरफ जा रही। नहीं, नींद में चल रही थी, ठोकर खाकर गिर गई। मेरी बच्ची, तुझे क्या हुआ? सिमसी, देख तो बेटा मैं कौन हूँ। दाई माँ, तेरी दाई माँ। रानी मालकिन, बिटिया पर जरूर कोई भूत प्रेत का साया है। मैं सोचती हूँ इसे देवता के मंदिर में ले चले। ये क्या करते हो? इन बूढ़ी रगों में खून की आखिरी बूंदें हैं बेटा, जो अपने देवता को भेंट दे रहा हूं। तो मैं भी इस खून में सिने हुए खंजर की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक अपने दुश्मन से बदला न ले लूं, चैन नहीं लूंगा। शाबाश, शाबाश बेटा। मुझे जल्दी बताओ बाबा, मुझे जल्दी बताओ वो जालिम कौन है? मेरा खून खौल रहा है। बताता हूं। वो दहकते हुए अंगारे
जो 32 साल से अपने सीने में छिपाए फिर रहा था, आज तेरे कलेजे में रख देता हूँ। आ मेरे साथ। देखो, वो देखो, दूर उस पहाड़ी पर वो महल देखते हो? बस वहीं वहीं हमारा दुश्मन जोजीला रहता है। राका, मैं चाहता हूं तुम्हारे खंजर से बहाए हुए लहू के छींटे उस महल में इतनी दूर दूर तक उड़े कि उसकी दीवारों से कभी धुल न सके। है? ये क्या, तू घबरा रहा है? शायद सोचता होगा कि एक चोटी पहाड़ से कैसे टकराएगी, गरीबी अमीरी पर कैसे वार कर सकेगी। मगर तू भूलता है, तेरी रगों में उस बाप का खून है जो आज तक तकदीर से भी लड़ता चला आ रहा है। ला, ये खंजर मुझे दे। मेरी टांगों में ताकत नहीं, फिर भी बस बाबा बस। और कुछ न कहो, और कुछ न कहो। बाबा, कि मैं अपने इस दुश्मन का सर तुम्हारे कदमों में लाके रख दूं। उठ, उठ मेरे बच्चे। आसमानी बाप तेरे साथ है, वो तेरी मदद करेगा। जा। जानते नहीं, अगर ढूंढ पाएंगे तो वो तुम्हें मार डालेंगे। भाग जाओ। देखो कोई आ रहा है, छुप जाओ। ले हो। आज इस लड़के ने बड़ी हिम्मत की, अकेला मंदिर में चला आया। हाँ यार, अच्छा तो फिर मैं पानी पी लूं। अच्छा तो पानी पिया, मैं इधर बैठता हूँ। मगर यार, इश्क भी बड़ी जालिम चीज है। जब मैं इश्क किया करता था तो मेरी औरत 5 जूते मारा करती थी और आज तक मारती है। चल हटा दे, मुझे बैठने दे। अरे तो बैठना कितनी जगह पड़ी है? तू है तेरे जन्म से अबे औरतों से मार खाता है। जब मैं इश्क करता था तूने क्यों मारा मुझे? क्यों मारा? तू क्यों मारा? तू क्यों मारा? बात तो मारता है। तू क्यों मारा? तू क्यों मारा? बात तो मारता है। तू क्यों मारा? तू क्यों मारा? राका, तुम आ गए। मैं जानती थी तुम आओगे, तुम जरूर आओगे राका। मगर तुम यहाँ क्यों आए? जानते नहीं तुम्हारी जान यहाँ खतरे में। चाहने वाले मौत से नहीं डरा करते। राका, तुम्हें मेरी मोहब्बत का वास्ता, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम चले जाओ राका। न जाने मेरा दिल क्यों घबरा रहा है, जैसे हमें कोई देख रहा हो। तुम जाओ ना राका। तुम्हें याद है शमसी, बचपन में एक बार। राका, राका तुम जाओ ना। देखो मेरी बाई आंख फड़क रही है। तुम्हें मेरी जान की कसम, तुम चले जाओ। कसम देने की कोई जरूरत नहीं शमसी। अगर ये तुम्हारा हुक्म है तो मैं चला जाता हूँ। अच्छा, कल फिर मिलेंगे। नहीं नहीं राका, अब तुम ना आना। मैं खुद आऊंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं जरूर आऊंगी। जाओ। अच्छा ठहरो।
अब जाओ। कौन है तू? ये वही वादी वाला बदमाश जो एक दफा बचपन में भी यहाँ आया था। तू क्या करने आया तू यहाँ? इसे पैर से बांध कर चमे उतार दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। बांध दो उसको। नहीं, उसे कुछ मत कहो, उसे कुछ मत कहो। कौन है? क्यों आया था? कौन? उसे मत मारो, उसे मत मारो। क्यों मारते हो? क्यों मारते हो किसी के बच्चे को? ऐसे मत मारो। क्या किसी की जान लेकर छोड़ोगे कि तुम खाओ? तुम हट जाओ। गुलूरा, लोहे की सलाखें गर्म करके इसकी आंखें फोड़ डालो ताकि ये आइंदा घर का रास्ते देख सके। नहीं मेरे मालिक, इतने जालिम ना बनो। बाप का दिल पैदा करो, तुम्हारे भी तो औलाद है। अगर तुम्हारी बच्ची को कोई इस तरह मारे तो तुम पर क्या गुजरे? इसे माफ कर दो, इसे माफ कर दो। मायलो, इसके हाथ खोल। क्या हुआ दाइमा? क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। राको! 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 तुम कौन हो? कौन हो तुम? भूल गए? बहुत बरसों के बाद देखा है ना। मैं हूँ दाई माँ। दाई माँ, यहाँ क्या करने आई है तू? घबराने की कोई बात नहीं। मैं तुमसे जबरदस्ती छीनने नहीं आई, सिर्फ मालूम करने आई हूँ कि ये लड़का जो तुम्हें अपना बाप कहता है सचमुच तुम्हारा कौन है। तू कौन होती है हमसे इस तरह का सवाल करने वाली? तुझे मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी तरफ का कोई आदमी मेरी हद में नहीं आ सकता। मुझे मालूम है, इसीलिए बताने आई हूँ कि हमारे तरफ का और भी एक आदमी तुम्हारे हद में है। सिंगोबा, तुमने 20-22 साल पहले एक तूफानी रात में राका को इसी वादी में पड़े हुए पाया है। ये सब झूठ है, बिल्कुल झूठ। तेरे पास इसका क्या सबूत है? उसकी छाती पर नीला निशान। मैं और तुम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि वो निशान पैदाइशी है। नहीं, तू बकती है। राका मेरा बेटा है, राका मेरा बेटा है। अगर मेरा नहीं तो किसका है? सुनकर घबरा न जाना, डर से कांप न उठना। राका तुम्हारा नहीं, तुम्हारे दुश्मन जोजीला का बेटा है। चली जा, चली जा, इससे पहले कि मैं तेरा सर धड़ से जुदा कर दूं और तू हमेशा के लिए खामोश हो जाए। यहां से चली जा। राका जोजिला की औलाद नहीं, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। अब तुम्हारा ही है, मगर जब रानी मालकिन ने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था
तो यही डर था कि उस सदमे से कहीं वो खुद भी ना मर जाए। मेरी ही सलाह से राका को यहाँ वादी में फिकवा दिया गया था और उसके बदले मेरे भतीजे भूरू गडरिये की लड़की महल में पहुंचा दी गई थी। मगर अपनी दौलत और ताकत के नशे में खोए हुए मगरूर जोजिला ने एक गडरिये की लड़की कैसे कबूल कर ली? ये राज मेरे और मारूला के अलावा और कोई नहीं जानता। जोजिला और मालकिन अभी तक उस लड़की को ही अपनी औलाद समझते हैं और सदा उसे ही समझते रहेंगे। उन्हें कभी मालूम न होगा कि राका उनका बेटा है, कभी मालूम न होगा। मालूम न होगा तो एक दिन बाप के हाथ से बेटा मारा जाएगा। राका उस लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार है और ये बात जोजिला से छुपी नहीं। तू पागल है। बुढ़ापे ने ताकत के साथ साथ तेरी अकल भी छीन ली है। मैंने राका को मोहब्बत की नहीं, नफरत की तालीम दी है। मगर उसके बदन पर जो कोड़ों के निशान हैं, उन्हें सूंघने से पता चल जाएगा कि उनमें से सिमसी की मोहब्बत की बू आती है। बस और कुछ न कहना, और कुछ न कहना। ये चाहता है कि तेरा गला ही क्यों न घोंट दूं, ताकि तेरी आवाज मेरे सिवा और किसी के कानों तक न पहुंच सके। मगर नहीं, तू नहीं कह सकती, किसी से कह नहीं सकती। और अगर कहेगी तो जोजिला तुझे जिंदा जमीन में गड़वा देगा, क्योंकि तूने उसके ऊंचे घर में अपने एक नीच रिश्तेदार की लड़की पहुंचा दी है। जा चली जा यहां से, और फिर कभी इधर ना आना। जा जा। कौन? मैं हूं। राका, जवाब देते वक्त आज पहली बार तुमने मुझे बाबा नहीं कहा। ओह, आज पहली बार मुझसे भूल हो गई बाबा। कुछ कहोगे नहीं बाबा? उस काम का क्या हुआ राका, जिसके लिए मैंने तुम्हारे माथे पर लहू का टीका लगाकर भेजा था? वादी का वो कौन सा कोना है जो इस वक्त जोजिला के खून से भीगा हुआ है? मैं खून नहीं कर सका बाबा। क्यों? क्यों नहीं कर सके? मौका नहीं मिला। और अब कभी शायद मिलेगा। सिंघोबा, तुझे तो मौका मिल सकता है। उठ और अपने इंतकाम की आग को ठंडा कर ले।
हाथ क्यों रोक लिया बाबा? दुश्मन से बदला लेने का इससे अच्छा मौका और क्या मिलेगा? ओह, तो दाई माँ ने जो कुछ कहा तुम भी सुन चुके हो और अब तुम्हें मालूम है कि तुम मेरे नहीं जोजीला के बेटे हो। अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा राका, तुम अपने घर जा सकते हो। वो घर जहां से मैं मुर्दा समझकर फेंकवा दिया गया था? नहीं बाबा, मैं तुम्हारी औलाद बनकर जिया हूं और तुम्हारी ही औलाद बनकर मरूंगा। और दुनिया को कभी मालूम ना होगा कि मैं तुम्हारी औलाद नहीं था। मगर दुश्मन का खून मेरा बेटा नहीं हो सकता। तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं सिर्फ अपना बदला लेने के लिए जी रहा था। तो फिर रुक क्यों गए? उठाओ खांडा और कर दो मेरे टुकड़े। एक ही बार में तुम्हारा इंतकाम और मेरा फर्ज दोनों पूरे हो जाएंगे। चला जा राका, चला जा, इससे पहले कि मैं तेरे खून से अपने हाथ रंग लूं। यहां से भाग जा, भाग जा बेटा। बेटा कहकर बेटे के लफ्ज की मिठास क्यों छीनते हो बाबा? ये तो वो रिश्ता है जो मरने के बाद भी जिंदा रहता है, और तुम तो इसे एक ही ठोकर में तोड़ देना चाहते हो। टूटे हुए दिल के तारों को और न छेड़ो राका, इनमें अब आवाज नहीं है, इनमें आवाज नहीं है। मैं हुक्म देता हूं यहां से चला जा, चले जाओ। अगर ये तुम्हारा हुक्म है तो मैं चला जाता हूं। मैं अपने दिल में ये तसल्ली तो लेकर जाऊंगा कि जिंदगी भर में अपने बाप की एक खुशी तो पूरी कर सका। चले जाओ। बाबा, बाबा, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। उलूरा, मैं कई दिन से देख रहा हूं कि तुम कुछ खोए खोए से रहते हो। आज भी तुम कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कहते कहते रुक गए। जी हाँ, बस मैं। कहो कहो, घबराने क्या बात? जी मैं सोच रहा था कि अब हमारी शादी तुमने हमारे मुंह से बात छीन ली। अच्छा, मारोला को खबर कर दो, आती चांद रात तुम्हारी शादी होगी, लेकिन बारात जरा धूमधाम से आए। मालिक, एक अजनबी आदमी आपसे मिलने आया है। अजनबी? कौन है? कौन हो तुम? पहचानो, पहचानो मैं कौन हूं? आज से 32 बरस पहले। तुम सिंगोबा, क्या करने आए हो तुम यहाँ? तुम्हारी मेरे सामने आने की जुर्रत कैसे हुई? आज कुछ लेने नहीं, देने आया हूं। भूखे और भिखारी भी किसी को दे सकते हैं? दे सकते हैं। जुजीला, आज मैं अपनी जिंदगी का सहारा, अपना राका तुम्हें देने आया हूं, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करता है। सिंगोबा, चोट खाया हुआ शेर तो अपने पालने वाले को भी नहीं छोड़ता। तू तो मेरा दुश्मन है। दुश्मन तो जरूर हूं, लेकिन आज सब कुछ भूलकर तेरे दरवाजे पर आया हूं, ताकि दो मासूम दिलों की मोहब्बत परवान चढ़ सके। बेवकूफ, सिमसी और राका का मिलाप तो क्या, अगर मेरी परछाई भी तेरी वादी पे गिरेगी तो मैं अपनी गर्दन अपने हाथ से उतार कर रख दूंगा। जुजीला, झूठी शान और घमंड के नशे में उस कहानी को मत दोहराओ जो तुम्हारे नाम पर धब्बा बनकर रह गई है। उस अंजाम को फिर से मत ललकारो जो तुम्हारी बहन का हो चुका है। और अपनी मनुष्य का फिक्र मत दिखाना।
मैं चाहता था आज तुझे दुनिया भर की खुशियां दे जाऊं। अब सोचता हूं वापस क्यों न ले जाऊं। ले जा, और जब राका मेरी गोली का शिकार हो तो इन्हीं खुशियों से अपने आंसू पोंछ लेना। मेरे आंसू तो पोंछ जाएंगे, मगर तेरी आंखों से चश्मे फूट पड़ेंगे। तू रोएगा और मरते दम तक रोता रहेगा, क्योंकि राका तेरा ही है। दुल्हन बनकर कितनी खूबसूरत दिखाई देती हो। मालूम होता है चांद जमीन पर उतर आया है। फर्क सिर्फ इतना है कि चांद पे दाग है और तुम्हारे हुस्न पे कोई धब्बा नहीं। एक तुम ही बाकी रह गए थे मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए। अच्छा हुआ तुम भी आ गए। बुरा मान गई? तुम्हें तो खुश होना चाहिए सिमसी, कि जो कसमें तुमने जमीन, चांद और सितारों को गवाह बनाकर खाई थी, आज तुम उन्हें पूरा कर रही हो। मैं आऊंगी राका, मैं जरूर आऊंगी। मैं तुम्हारी जान की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं जरूर आऊंगी और इस चांद के साए में हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। राका, तुम मेरे लिए फूलों का हार लेकर आना और मैं तुम्हारे लिए दिल की धड़कनें। कहाँ है तुम्हारा वो दिल? कहाँ है तुम्हारी वो धड़कनें? अब भी वही दिल है राका, वही दिल, आज भी वही धड़कनें, लेकिन मैं मजबूर हूं। मैं उस भयानक कहानी को जो आज से 30 बरस पहले इस महल की दीवारों पर किसी के खून से लिखी गई थी, दोहराना नहीं चाहती। मैं मजबूर हूं राका, मैं मजबूर हूं। मजबूरी के पर्दे में अपनी बेवफाइयों को मत छुपा। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुझे महलों की जिंदगी, ये क्यों नहीं कि एक सरदार की लड़की एक सरदार से ही शादी करना चाहती है? ऐसा न कहो राका, मेरी मोहब्बत की तौहीन न करो। मैं तुम्हारी हूँ, अब भी तुम्हारी हूँ। अगर तुम मेरी तो चलो मेरे साथ। नहीं राका, वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। इससे पहले कि तुम मुझे कहीं भी ले जाओ, वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। तुम यहाँ से चले जाओ राका, यहाँ से भाग जाओ। तुम आती क्यों नहीं? ये सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम यहाँ से चले जाओ राका, यहाँ से भाग जाओ, वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। तुम यहाँ से भाग जाओ राका। मैं यहाँ से भागने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें साथ ले जाने के लिए आया हूँ। राका, बुलूरा, क्या देखो तो सही, सिमसी क्या कर रही है? वो आती क्यों नहीं? राका, वो लोग यहाँ आ रहे हैं। तुम यहाँ से चले जाओ राका, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं आऊंगी। मुझे तुम्हारा एतबार नहीं। मैं आऊंगी राका, मैं आऊंगी। तुम सच्चाई की देवी के पास मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगी। तुम अब चले जाओ राका, चले जाओ। तुम्हें मेरी जान की कसम, तुम यहाँ से चले जाओ। भाई साल और 6 महीने की मोहब्बत के बारे फाड़ दिए। फाड़ दो, फाड़ दो, फाड़ डालो, फाड़ डालो, मारो, 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 जरूर मारो। लेकिन भाइयों, ये तो बता दो, मेरे बताओ क्यों मारो? इसलिए कि तुमने लंगड़ू को मार डाला। लंगड़ू मर गया? क्या सचमुच मर गया? तो मारो, हाथों से नहीं, जूतों से मारो। तुम्हें मेरी जवानी की कसम, एक एक जूता मेरे सिर पर मारो, मारो, जरूर मारो। लंगड़ू मर गया। मुझे बहुत तंग करता था, बहुत तंग करता था। तो लंगड़ू मर गया? मरा नहीं तो कहाँ गया? आज 2 दिन से उसका पता नहीं। सचमुच मर गया? हाँ हाँ, तूने उसे दवा देके मार डाला। ऐसा? ये क्या हवा गू? जो ऊपर वाले की मर्जी। वो क्या खड़ा है? कहाँ है लंगड़ू? हमें तो कोई दिखाई नहीं देता। अरे ढोंग करता है, बनता है, मारो इसे। अरे लंगड़ू मरा नहीं, लंगड़ू मरा नहीं। अरे लंगड़ू जिंदा है। अरे मैं झूठ बोलूं तो तुम्हारा ही मर जाऊं। अरे ये क्या करते हो? अच्छा, आ गए। आओ, आओ। अबे देख लो, ये तुम्हारा चचा खड़ा है। क्यों भाई? जब मैं पिट रहा था तो पहाड़ी के पीछे छिप गया है। अब हाथ पकड़ते ही आ रहा है। जो ऊपर वाले की मैं किधर से जाऊं? चारों तरफ तो लोग फैले हुए हैं। क्या बताऊं बीबी, मालिक भी तो सामने ही खड़े हैं। को तैयार करो, अब ज्यादा वक्त नहीं है।
इससे पहले कि ये लोग मुझे कसाई के हवाले कर दें, मुझे यहाँ से निकाल दें, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बेबी, तुम घबराओ नहीं बेबी, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान पर खेल जाऊंगी। मैं नाच गाकर लोगों को रास्ते पर से हटाती हूँ, तुम चुपके से निकल जाना। वो देखो, रानी माँ आ गई। क्या कर रही हो माँ? लोभान दे रही हूँ बेटा। तुम आ गई? चौंक गई? मैं उसकी माँ हूँ। मैं जानता हूँ, आप ही ने बचपन में मेरे जख्मों पर दवा लगाई थी। मगर आज मैं दवा नहीं, तेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आई हूँ। मैं अपनी सिमसी तुझसे वापस लेने आई हूँ। मगर सिमसी तो मेरी रूह है। राका, तुम्हारी सब कोशिशें बेकार हैं। तुम एक दूसरे के कभी नहीं हो सकते। तुम जहाँ भी भाग कर जाओगे, जोजिला तुम्हें मार डालेगा। मैं मौत से नहीं डरता। तू मौत से नहीं डरता, मगर मेरी भरी हुई गोद क्यों उजाड़ता है? तू नहीं जानता, मैंने जिंदगी भर की दुआओं के बाद एक खिलौना पाया है। उसे मुझसे मत छीन। मेरी सिमसी मुझे वापस दे दे राका, मेरी सिमसी मुझे वापस दे दे। सिमसी को मांगने से पहले आपने मेरी जान क्यों ना मांग ली? ऐसा न कहो राका, एक माँ के आंसुओं की तरफ देखो। अगर तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें बताती कि औलाद का गम कितना भयानक होता है। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, तुम्हारे कदमों में सर रखती हूँ। मेरी झोली भर दे बेटा। बेटा, मुझे बेटा कहा। चुप क्यों हो गए? बोलो राका, बोलो। जब तक तुम हाँ न कहोगे, मैं ये कदम नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी सिमसी तुम्हारे पास ही रहेगी। मैं वादा करता हूँ कि अब उससे कभी नहीं मिलूंगा। खुश रहो। आज
तूने मेरी दुनिया बर्बाद होने से बचा ली। जी चाहता है अपनी जिंदगी के बाकी दिन तुझ पर निछावर कर दूं। जिंदगी तो नहीं, हाँ अगर देना है तो एक चीज जरूर चाहता हूँ। बोल बोल, तुझे क्या चाहिए? मैं आसमान से चांद और सितारे भी छीन कर तुझे दूंगी। तो बस एक बार बेटा कहकर मुझे अपनी छाती से लगा लो। मैंने माँ का प्यार कभी नहीं देखा। बेटा, राका, राका मैं आ गई। देखो मैं आ गई। जिस तरह एक नदी पहाड़ों और चट्टानों से टकराती हुई अपने प्रीतम सागर के पास पहुंच जाती है, उसी तरह मैं भी सबको धोखा देकर देखो मैं तुम्हारे पास पहुंच गई। मैं जिंदगी के इस सफर में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। ये मजाक का वक्त नहीं राका। आओ अब चलें, इससे पहले कि किसी को पता चल जाए हम इन पहाड़ियों के पार हो जाएं। आओ राका, देर न करो। तुम्हें अपने घर वापस जाना होगा शमसी। राका, इस तरह मोहब्बत का इजहार न करो कि मेरा दिल घबरा जाए। मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारी जागीर को चाहता था। मेरा अरमान था कि तुम्हें अपनाकर तुम्हारे बाप की इन वादियों पर हुकूमत करूं। ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से निकल रहे हैं। नहीं, मेरे कानों को एतबार नहीं आता। एतबार नहीं आता तो फिर सुन लो, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं नफरत है। तो तुमने मुझे बुलाया क्यों? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। अपने आप को धोखा मत दो राका। तुम्हारी बहकी बहकी बातें और परेशान नजरें कह रही हैं कि तुम्हें अब भी मुझसे मोहब्बत है, मगर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। साफ साफ क्यों नहीं कहते क्या बात है? बोलो राका, बोलो राका। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता। तुम्हें यहाँ से वापस जाना होगा। मगर एक लड़की जब अपने माँ बाप के घर से भाग निकलती है तो उसकी वापसी के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। तुम ये भी तो जानते हो। मैं वो रास्ते फिर से खुलवा दूंगा। आओ मेरे साथ। नहीं राका, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर से कभी नहीं जाऊंगी। अगर तुम नहीं जाओगी तो फिर मैं चला जाऊंगा और फिर मेरी सूरत तुम कभी नहीं देख सकोगी। राका, नहीं राका, नहीं, मुझे जिंदगी के दोराहे पे अकेला छोड़कर मत जाओ। देखते नहीं, मैं अपने माँ बाप की इज्जत पर कीचड़ उछाल कर आई हूँ, दुनिया की हर खुशी पर लात मार कर आई हूँ। मैं तुम्हारे बगैर मर सकती हूँ राका, तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती राका। मैं मर जाऊंगी। तूने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले। देख तो सही, दुल्हन का चांद सा मुखड़ा देखने के लिए सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। इस चांद से मुखड़े पर अब कालक मल दो रानी माँ, ताकि गुनाहों के धब्बे इसमें छिप जाएं। आओ बाबा, चलो सब लोग। ये क्या करते हो मारूला? आई हुई बारात को वापस ले जाना चाहते हो? सोचो तो सही, मैं दुनिया को कैसे मुंह दिखाऊंगा? मेरे दोस्त, ये मेरी इज्जत का सवाल है। दोस्ती के पर्दे में किसी शरीर की पीठ पर छुरी न मारो। क्या तुम चाहते हो कि हम एक बदमाश और आवारा लड़की से शादी करके हमेशा अपने कबीले में गर्दन झुकाए घूमते रहें? क्या तुम चाहते हो मैं उस लड़की को अपना लूं जो शादी की रात घर से भाग कर किसी दूसरे का पहलू गर्म कर रही थी? बदतमीज, बुजुर्गों पर हाथ नहीं उठाया करते। तो बुजुर्ग भी बच्चों की जबान नहीं खुलवाया करते। अगर इनकी इज्जत तो हमारी भी इज्जत। मैं फिर कहता हूं कि ये लड़की नापाक और शादी के काबिल नहीं। ऐसा मत कहो उलरा, ऐसा मत कहो। मेरी बच्ची ने कोई पाप नहीं किया। पाप नहीं किया ये तुम कहती हो, मैं नहीं कहता, दुनिया नहीं कहती। हमारी जबान बंद करने के लिए तुम्हारे पास क्या सबूत? सबूत मिल सकता है। वो कैसे? सच्चाई की देवी अगर झूठ और सच का फैसला कर सकती है तो इस बात का भी फैसला कर सकती है कि ये लड़की पापी है या नहीं। अगर ये बेगुनाह है तो मीनार पर चढ़कर देवी के गले में फूल पहना देगी, और अगर पापी है तो आग में जलकर खाक हो जाएगी। नहीं नहीं, मेरी बच्ची उस मीनार पर नहीं चढ़ेगी, उस मीनार पर नहीं चढ़ेगी। इसलिए कि झूठ और सच का भेद खुल जाएगा? इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वो सच्चाई की देवी नहीं, मौत की देवी है। जिस किसी ने उस तक पहुंचने की कोशिश की वो सबको खा गई।
तुम देवी की तौहीन कर रही हो रानी माँ। जो रिवाज हजारों बरस से चला आ रहा है, तुम उसे झुटलाना चाहती हो। हाँ, तुम्हारा रिवाज झूठा है, तुम्हारी कसौटी खोटी है। मैं तुम्ही से पूछती हूँ लामाबा, क्या आज तक कोई से इन भेड़ियों को मैं तेरी जिंदगी से नहीं खेलने दूंगी। ये मेरी जिंदगी का सवाल नहीं है माँ, ये एक कुंवारी लड़की की इस्मत का सवाल है। मुझे सजा दो। ओम माने पद्मा ओम पद्मा ओम। जिंदगी के साथ मौत है, मौत के साथ जिंदगी है। दुआ कर, अगर तू गिर कर मर जाए तो देवी तेरी रूह को चैन दे, और अगर तू ऊपर तक पहुंच गई तो देवताओं का साया तुझ पर है। दुनिया की जो चीज तू चाहेगी तुझे मिलेगी। अपनी मुराद जाहिर कर, तू क्या चाहती है?
शमसी कुछ मांग ले, देवी तुझसे खुश है। दुनिया की जो चीज तू मांगेगी तुझे मिलेगी। अब इसे कोई हाथ मत लगाना। इसे वापस ला, इसे वापस ला। उसे ले जाने दो, उसे ले जाने दो। सिमसी उसी की है, सिमसी उसी की है। मार और मार, लेकिन मारने से पहले एक गोली अपने सीने में भी मार ले, ताकि तू ये सुनने के लिए जिंदा न रहे कि तूने अपनी बहन के साथ साथ अपने बेटे के खून से भी हाथ रंग लिए। बेटा? हाँ, कमबख्त, जिस राका को मैंने अपनी छाती से लगाकर पाला था, वो मेरा नहीं, तेरा बेटा है। पूछ, इस मारुला से पूछ, क्या उसने राका के पैदा होते ही उसे मुर्दा समझकर वादी भी नहीं फिकवा दिया था? क्या उसकी छाती का वो नीला निशान इस बात का सबूत नहीं कि राका तेरी औलाद है? पूछ, इससे पूछ। मेरा बेटा मुझे दो, मेरा राका मैं तुमसे लूंगी। मुझे लाके दो, मुझे लाके दो। ओ मितवा, राका, देखो वो लोग फिर आ रहे हैं मुझे तुमसे जुदा करने के लिए। चलो यहाँ से भाग चले राका। बाबा, देखती क्या हो रानी माँ, अब तो कुदरत ने तुम्हें एक नहीं दो दो बच्चे दिए हैं। लगा लो इन्हें सीने से। माँ, मेरे बच्चों। सिंगोवा, क्या तुम भी ले चले बेटी? जाओ परवाने की मंजिल, तेरे साथ चल रहे हैं। जानते नहीं, अगर ढूंढ पाएंगे तो वो तुम्हें मार डालेंगे। भाग जाओ। देखो कोई आ रहा है, छुप जाओ। ले हो। आज इस लड़के ने बड़ी हिम्मत की, अकेला मंदिर में चला आया। हाँ यार, अच्छा तो फिर मैं पानी पी लूं। अच्छा तो पानी पिया, मैं इधर बैठता हूँ। मगर यार, इश्क भी बड़ी जालिम चीज है। जब मैं इश्क किया करता था तो मेरी औरत 5 जूते मारा करती थी और आज तक मारती है। चल हट हट, मुझे बैठने दे। अरे तब बैठना कितनी जगह पड़ी है? तू है तेरे जन्म से अबे औरतों से मार खाता है। जब मैं इश्क करता था तूने क्यों मारा मुझे? क्यों मारा? तू क्यों मारा? तू क्यों मारा? बात में क्यों आता है? तू क्यों मारा? तू क्यों मारा? क्यों मारा? बात में क्यों आता है? तू क्यों मारा? तू क्यों मारा? राका, तुम आ गए। मैं जानती थी तुम आओगे, तुम जरूर आओगे राका। मगर तुम यहाँ क्यों आए? जानते नहीं तुम्हारी जान यहाँ खतरे में। चाहने वाले मौत से नहीं डरा करते। राका,
तुम्हें मेरी मोहब्बत का वास्ता, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम चले जाओ राका। न जाने मेरा दिल क्यों घबरा रहा है, जैसे हमें कोई देख रहा हो। तुम जाओ ना राका। तुम्हें याद है शमसी, बचपन में एक बार। राका, राका तुम जाओ ना। देखो मेरी बाई आंख फड़क रही है। तुम्हें मेरी जान की कसम, तुम चले जाओ। कसम देने की कोई जरूरत नहीं शमसी। अगर ये तुम्हारा हुक्म है तो मैं चला जाता हूँ। अच्छा, कल फिर मिलेंगे। नहीं नहीं राका, अब तुम ना आना, मैं खुद आऊंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं जरूर आऊंगी। जाओ। अच्छा ठहरो। अब जाओ। कौन है तू? ये वही वादी वाला बदमाश जो एक दफा बचपन में भी यहाँ आया था। तू क्या करने आया तू यहाँ? इसे पैर से बांध कर जमीन उतार दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। बांध दो उसको। नहीं, उसे कुछ मत कहो, उसे कुछ मत कहो। कौन है? क्यों आया था? कौन? उसे मत मारो, उसे मत मारो। क्यों मारते हो? क्यों मारते हो किसी के बच्चे को? ऐसे मत मारो। क्या किसी की जान लेकर छोड़ोगे भी तुम खाओ? तुम हट जाओ। गुलूरा, लोहे की सलाखें गर्म करके इसकी आंखें फोड़ डालो ताकि ये आइंदा घर का रास्ते देख सके। नहीं मेरे मालिक, इतने जालिम ना बनो। बाप का दिल पैदा करो। तुम्हारे भी तो औलाद है। अगर तुम्हारी बच्ची को कोई इस तरह मारे तो तुम पर क्या गुजरे? इसे माफ कर दो, इसे माफ कर दो। मायलू, इसके हाथ खोलो। क्या हुआ दाइमा? क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। राका! 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 तुम कौन हो? कौन हो तुम? भूल गए? बहुत बरसों के बाद देखा है ना। मैं हूँ दाई माँ। दाई माँ, यहाँ क्या करने आई है तू? घबराने की कोई बात नहीं। मैं तुमसे जबरदस्ती छीनने नहीं आई, सिर्फ मालूम करने आई हूँ कि ये लड़का जो तुम्हें अपना बाप कहता है सचमुच तुम्हारा कौन है। तू कौन होती है हमसे इस तरह का सवाल करने वाली? तुझे मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी तरफ का कोई आदमी मेरी हद में नहीं आ सकता। मुझे मालूम है, इसीलिए बताने आई हूँ कि हमारे तरफ का और भी एक आदमी तुम्हारे हद में आए। सिंगोबा, तुमने 20-22 साल पहले एक तूफानी रात में राका को इसी वादी में पड़े हुए पाया है। ये सब झूठ है, बिल्कुल झूठ। तेरे पास इसका क्या सबूत है?
उसकी छाती पर नीला निशान। मैं और तुम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि वो निशान पैदाइशी है। नहीं, तू बकती है। राका मेरा बेटा है, राका मेरा बेटा है। अगर मेरा नहीं तो किसका है? सुनकर घबरा न जाना, डर से कांप न उठना। राका तुम्हारा नहीं, तुम्हारे दुश्मन जोजीला का बेटा है। चली जा, चली जा, इससे पहले कि मैं तेरा सर धड़ से जुदा कर दूं और तू हमेशा के लिए खामोश हो जाए। यहां से चली जा। राका जोजिला की औलाद नहीं, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। अब तुम्हारा ही है, मगर जब रानी मालकिन ने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था तो यही डर था कि उस सदमे से कहीं वो खुद भी ना मर जाए। मेरी ही सलाह से राका को यहाँ वादी में फिकवा दिया गया था और उसके बदले मेरे भतीजे भूरू गडरिये की लड़की महल में पहुंचा दी गई थी। मगर अपनी दौलत और ताकत के नशे में खोए हुए मगरूर जोजिला ने एक गडरिये की लड़की कैसे कबूल कर ली? ये राज मेरे और मारूला के अलावा और कोई नहीं जानता। जोजिला और मालकिन अभी तक उस लड़की को ही अपनी औलाद समझते हैं और सदा उसे ही समझते रहेंगे। उन्हें कभी मालूम न होगा कि राका उनका बेटा है, कभी मालूम न होगा। मालूम न होगा तो एक दिन बाप के हाथ से बेटा मारा जाएगा। राका उस लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार है और ये बात जोजिला से छुपी नहीं। तू पागल है। बुढ़ापे ने ताकत के साथ साथ तेरी अकल भी छीन ली है। मैंने राका को मोहब्बत की नहीं, नफरत की तालीम दी है। मगर उसके बदन पर जो कोड़ों के निशान हैं, उन्हें सूंघने से पता चल जाएगा कि उनमें से सिमसी की मोहब्बत की बू आती है। बस और कुछ न कहना, और कुछ न कहना। ये चाहता है कि तेरा गला ही क्यों न घोट दूं, ताकि तेरी आवाज मेरे सिवा और किसी के कानों तक न पहुंच सके। मगर नहीं, तू नहीं कह सकती, किसी से कह नहीं सकती। और अगर कहेगी तो जोजिला तुझे जिंदा जमीन में गड़वा देगा, क्योंकि तूने उसके ऊंचे घर में अपने एक नीच रिश्तेदार की लड़की पहुंचा दी है। जा, जा, चली जा यहां से, और फिर कभी इधर ना आना। जा, जा। कौन? मैं हूं। राका, जवाब देते वक्त आज पहली बार तुमने मुझे बाबा नहीं कहा। ओह, आज पहली बार मुझसे भूल हो गई बाबा। कुछ कहोगे नहीं बाबा? उस काम का क्या हुआ राका, जिसके लिए मैंने तुम्हारे माथे पर लहू का टीका लगाकर भेजा था? वादी का वो कौन सा कोना है जो इस वक्त जोजिला के खून से भीगा हुआ है? मैं खून नहीं कर सका बाबा। क्यों? क्यों नहीं कर सके? मौका नहीं मिला। और अब कभी शायद मिलेगा। सिंगोबा, तुझे तो मौका मिल सकता है। उठ और अपने इंतकाम की आग को ठंडा कर ले।
हाथ क्यों रोक लिया बाबा? दुश्मन से बदला लेने का इससे अच्छा मौका और क्या मिलेगा? ओह, तो दाई माँ ने जो कुछ कहा तुम भी सुन चुके हो, और अब तुम्हें मालूम है कि तुम मेरे नहीं जोजीला के बेटे हो। अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा राका, तुम अपने घर जा सकते हो। वो घर जहां से मैं मुर्दा समझकर फेंकवा दिया गया था? नहीं बाबा, मैं तुम्हारी औलाद बनकर जिया हूं और तुम्हारी ही औलाद बनकर मरूंगा। और दुनिया को कभी मालूम ना होगा कि मैं तुम्हारी औलाद नहीं था। मगर दुश्मन का खून मेरा बेटा नहीं हो सकता। तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं सिर्फ अपना बदला लेने के लिए जी रहा था। तो फिर रुक क्यों गए? उठाओ खांडा और कर दो मेरे टुकड़े। एक ही बार में तुम्हारा इंतकाम और मेरा फर्ज दोनों पूरे हो जाएंगे। चला जा राका, चला जा, इससे पहले कि मैं तेरे खून से अपने हाथ रंग लूं। यहां से भाग जा, भाग जा बेटा। बेटा कहकर बेटे के लफ्ज की मिठास क्यों छीनते हो बाबा? ये तो वो रिश्ता है जो मरने के बाद भी जिंदा रहता है, और तुम तो इसे एक ही ठोकर में तोड़ देना चाहते हो। टूटे हुए दिल के तारों को और न छेड़ो राका। इनमें अब आवाज नहीं है, इनमें आवाज नहीं है। मैं हुक्म देता हूं, यहां से चला जा, चले जाओ। अगर ये तुम्हारा हुक्म है तो मैं चला जाता हूं। मैं अपने दिल में ये तसल्ली तो लेकर जाऊंगा कि जिंदगी भर में अपने बाप की एक खुशी तो पूरी कर सका। चले जाओ। बाबा, बाबा, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। उलूरा, मैं कई दिन से देख रहा हूं कि तुम कुछ खोए खोए से रहते हो। आज भी तुम कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कहते कहते रुक गए। जी हाँ, बस मैं... कहो कहो, घबराने क्या बात? जी मैं सोच रहा था कि अब हमारी शादी... तुमने हमारे मुंह से बात छीन ली। अच्छा, मारोला को खबर कर दो, आती चांद रात तुम्हारी शादी होगी, लेकिन बारात जरा धूमधाम से आए। जी मालिक, एक अजनबी आदमी आपसे मिलने आया है। अजनबी? कौन है? कौन हो तुम? पहचानो, पहचानो मैं कौन हूं? आज से 32 बरस पहले। तुम सिंगोबा! क्या करने आया तुम यहाँ? तुम्हारी मेरे सामने आने की जुर्रत कैसे हुई? आज कुछ लेने नहीं, देने आया हूं। भूखे और भिखारी भी किसी को दे सकते हैं? दे सकते हैं। जुजीला, आज मैं अपनी जिंदगी का सहारा, अपना राका तुम्हें देने आया हूं, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करता है। सिंगोबा! चोट खाया हुआ शेर तो अपने पालने वाले को भी नहीं छोड़ता। तू तो मेरा दुश्मन है। दुश्मन तो जरूर हूं, लेकिन आज सब कुछ भूलकर तेरे दरवाजे पर आया हूं, ताकि दो मासूम दिलों की मोहब्बत परवान चढ़ सके। बेवकूफ! सिमसी और राका का मिलाप तो क्या, अगर मेरी परछाई भी तेरी वादी पे गिरेगी तो मैं अपनी गर्दन अपने हाथ से उतार कर रख दूंगा। जुजीला, झूठी शान और घमंड के नशे में उस कहानी को मत दोहराओ जो तुम्हारे नाम पर धब्बा बनकर रह गई है। उस अंजाम को फिर से मत ललकारो जो तुम्हारी बहन का हो चुका है। और अपनी मनुष्य का फिक्र मत दिखाना।
मैं चाहता था आज तुझे दुनिया भर की खुशियां दे जाऊं। अब सोचता हूं वापस क्यों न ले जाऊं। ले जा, और जब राका मेरी गोली का शिकार हो तो इन्हीं खुशियों से अपने आंसू पोंछ लेना। मेरे आंसू तो पोंछ जाएंगे, मगर तेरी आंखों से चश्मे फूट पड़ेंगे। तू रोएगा और